नमस्कार। एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 24 नवंबर बुधवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। कोयले की खान को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आमने सामने हो गए हैं। दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन मुसीबत के दौर में एक राज्य दूसरे की मदद को तैयार नहीं है। वजह है गहराता बिजली संकट। राजस्थान को छत्तीसगढ़ में अलॉट पारसा कोल ब्लॉक खान में माइनिंग के लिए छत्तीसगढ़ सरकार मंजूरी नहीं दे रही है। इस वजह से दोनों सरकारों के बीच तनाव बढ़ गया है। उदयपुर स्थित सुखाड़े विश्वविद्यालय के राजसमंद के बिलोता गांव में बनने वाले दूसरे कैंपस श्रीनाथ जी पीठ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह गुरुवार को दोपहर 12:05 पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, मेवाड़ पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्ष्य राज सिंह मेवाड़, नए उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव और सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना मौजूद रहे। जोधपुर से जयपुर जाने वाली सुपरफास्ट ट्रेन में एक फर्जी टीटीई पकड़ा गया है, जो ट्रेन में यात्रियों के टिकट चेक कर जुर्माना वसूल रहा था। जोधपुर के आरोपी ट्रेन में फर्जी तरीके से खुद को टीटीई बताकर यात्रियों के टिकट चेक कर उनसे जुर्माना वसूल रहा था। ट्रेन में सवार ऑन ड्यूटी टीटीयू को जब इस बात की जानकारी लगी तो वो तुरंत पहुंचा और आरोपी को पकड़ लिया। आरपीएफ जवानों को बुलाकर आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की गई। उसने बताया कि वो खुद एक यात्री है, टीटीई नहीं है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोविड के लगातार बढ़ते आंकड़ों और स्कूलों में बच्चों के कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद आज शिक्षा विभाग एक बार फिर ऑनलाइन क्लास शुरू किए जाने का फैसला ले सकता है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला आज शिक्षा संकुल में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। संभावना है कि आज ऑनलाइन क्लास शुरू करने का निर्णय लिया जा सकता है। राजधानी जयपुर में मुहाना इलाके में बदमाशों ने एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश फैक्ट्री के मुख्य गेट और गोदाम के ताले तोड़कर करीब 20 लाख रुपए का कपड़ा चुराकर भाग निकले। वहां लगे सीसीटीवी और डीवीआर को भी नहीं छोड़ा। वारदात के बाद बदमाशों ने एक धमकी भरा पत्र भी फैक्ट्री मालिक के नाम लिखा। इसमें कहा कि तुमने मुझे काम पर नहीं रखा, अब अंजाम देख लिया ना। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दे दी। पाली के 7 स्कूलों में अध्ययनरत 10वीं के विद्यार्थी अब प्रतिभा खोज परीक्षा में शामिल होंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से ये परीक्षा 5 दिसंबर सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक सभी जिला मुख्यालयों पर होगी। परीक्षा में मान्यता प्राप्त स्कूलों के विद्यार्थी शामिल होंगे। इस परीक्षा में केंद्रीय स्कूल, नवोदय, कॉन्वेंट, निजी, सरकारी और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित मॉडल स्कूलों में सत्र 2020-21 में नियमित रूप से 10वीं और 12वीं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी शामिल होंगे। पाली में मजदूर की बेटी की शादी धूमधाम से की जा रही है। मंगलवार शाम को पुराना बस स्टैंड हिजड़ों की हवेली से गाजे बाजे के साथ कोमल की बिंदौली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न रास्तों से होते हुए पुराना बस स्टैंड स्थित सुराना धर्मशाला पहुंची। पूरे रास्ते बंदौली में हिजड़ों की हवेली की गादीपति आशा कंवर और अन्य किन्नर सहित कोमल के रिश्तेदार जमकर डांस करते नजर आए। बग्गी में सवार कोमल की बंदौली शहर में निकली तो हर कोई देखते ही रह गया तथा हिजड़ों की हवेली की गादीपति आशा कंवर के इस कार्य की सराहना की। राजस्थान ब्यूरोक्रेसी के बेड़े में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 17 नए अधिकारी शामिल हो गए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने मंत्रिमंडल विस्तार और पुनर्गठन के ठीक बाद राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 17 अधिकारियों को आईएएस में प्रमोट करके बड़ा तोहफा दिया है। ये सभी अधिकारी 2020 की चयन सूची में शामिल थे। इसको लेकर कार्मिक विभाग ने मंगलवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर दी हो, लेकिन किसानों का संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने के लिए अधिनियम पारित नहीं होने तक, बिजली संशोधन विधेयक और श्रम संहिताएं वापस नहीं लेने तक अपने आंदोलन को जारी रखने का ऐलान किया है। इसी क्रम में 26 नवंबर को अधिक से अधिक संख्या में किसानों को शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंचने का आह्वान किया गया है। झूठे केसों में पहले स्थान पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने वर्ष 2020 के देश भर में अपराधों के आंकड़े जारी किए हैं। प्रत्येक राज्य में अपराधों में सबसे गंभीर मामला महिलाओं के प्रति अपराधों से जुड़ा हुआ है। जहां का पर्यटन कहें या राजनीति, इसी पर गिरती और चढ़ती है। ब्यूरो के अनुसार महिला अपराध के आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 49,385 और तीसरे नंबर पर राजस्थान में 34,535 मुकदमे दर्ज हुए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से टोंक जिले की राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण के लिए साइकिलें टोंक पहुंच गई है। इन साइकिलों को कोठी नाथमाम स्कूल में रखवाया गया है, जहां पर कंपनी की ओर से
आए 1 दर्जन से अधिक मिस्त्री तैयार करने में लगे हुए हैं। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी चौथमल चौधरी ने बताया कि कोरोना काल के दौरान वंचित रही छात्राओं को अब साइकिल वितरण किया जाएगा। योजना के तहत सत्र 2020-21 और 2021-22 के पात्रता रखने वाली जिले की 14,000 से अधिक छात्राओं को निःशुल्क साइकिल का वितरण किया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से जारी राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2020 की प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट पर अब विवाद हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार आरएएस प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट के खिलाफ जोधपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर हो गई है। याचिकाकर्ताओं ने आयोग पर प्रश्नों के उत्तर की गलत जांच का आरोप लगाया है। इस मामले पर हाईकोर्ट अगले सप्ताह सुनवाई कर सकता है। इस बीच राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस मुख्य परीक्षा 2021 का सिलेबस परीक्षा योजना भी जारी कर दी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।